नमस्कार। मध्य प्रदेश के चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए हम मालवा क्षेत्र के मंदसौर जिले में आए हैं। वैसे तो पूरा का पूरा मालवा क्षेत्र मंदसौर से लेकर इंदौर तक, उज्जैन तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2023 में इस गढ़ में कांग्रेस सेंधमारी कर पाएगी क्या, यही जानने के लिए हम इधर आए हैं। 4 विधानसभा सीटें मंदसौर में है और 4 की 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। मंदसौर अफीम की खेती की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, विश्व विख्यात है, सबसे ज़्यादा अफीम यहीं पैदा होता है। इसके अलावा खेती बाड़ी का ही काम मंदसौर में रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेकर मंदसौर बहुत चर्चा में था। मेरे बोलने तक कुछ नौजवान इधर दिखाई दे रहे हैं। यहीं से थोड़ी देर बातचीत शुरू करके फिर मैं मंदसौर के अलग अलग इलाकों में चलता हूँ। आपका नाम क्या है? ऋषि कुमार थाकर। क्या करते, नेता है? नहीं, मैं वकालत का काम करता हूँ। तो मैं तो इधर आया हूँ ये जानने के लिए चलते फिरते लोगों से कि माहौल क्या है माहौल तो चुनाव का। माहौल तो यहाँ विकास किया है भाजपा ने और विकास दिख रहा है। आपको लगता है हाँ। कि भाजपा इतने साल रहने के बावजूद 2023 में फिर आ जाएगी? आ जाएगी। सरकार बनना तो थोड़ा डैमेज है मामला। सरकार बनना डैमेज है। डैमेज है? हाँ। कैसे? यहाँ पर बहुत सारे आदिवासियों पर अत्याचार हुए और ये बहुत सारे बेरोजगारी का व्यापम भी हुआ। 15 लाख रुपए में पटवारियों की भर्ती हुई। अभी तो शुरू आपने कुछ और बात से की, फिर आपने ट्रैक चेंज कर दिया। नहीं, पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुनने में आ रहा है अखबारों के माध्यम से, और ऐसा बदलाव होगा जी। यहाँ की सीट सुरक्षित है लेकिन प्रदेश में बदलाव होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मंदसौर में भले जीत जाए भाजपा लेकिन मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। मैं भी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमता रहता हूँ, राजस्थान के इलाकों में घूमता रहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अभी तक चुनाव का जो वो टेम्परेचर है वो पूरा बढ़ा नहीं है। नहीं बढ़ा, इतना ऐसा माहौल नहीं है इस बार, अभी ठंडा माहौल है। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद सर। जो लोग इधर आए कचौड़ी खाने, उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी। जी सर। आपका नाम क्या है? अनिल दसोरा एडवोकेट। यहीं के रहने वाले? हाँ, मंदसौर के रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 39। हाँ, वार्ड नंबर 39। अरे हम तो ऐसे घूमते फिरते लोगों से बातचीत करते रहते हैं कि माहौल क्या है चुनाव का। माहौल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी और माननीय यशपाल सिंह जी सिसोदिया फिर प्रचंड बहुमत से। क्या? और मुख्यमंत्री के बारे में तो अब चेहरे का देखें पार्टी क्या है, नहीं तो शिवराज जी रहे तो फिर शिवराज जी सरकार बनाएंगे पुनः। आपको भी लगता है? बिल्कुल, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे पार्टी तो कहीं नहीं रही उनका नाम। पार्टी हम चाहते हैं ना, कार्यकर्ता चाहेगा तभी तो ऊपर के लोग चाहेंगे। बीजेपी के विचारधारा है, क्योंकि पार्टी ने जो काम करा हम उस चीज को नहीं भूले। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम सेतु का प्रूफ नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले। हम बोल लोगे ठीक है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो फाइल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाई। विश्व हिंदू परिषद ने वो लड़ाई लड़ी लंबे समय से, तो हम वो धर्म की चीज नहीं भूले। विकास तो अपने आप में, सड़कें तो कोई भी आएगा बनाएंगे, मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, माननीय मोदी जी ने बनाया मंदिर। हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी ने बनाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत है, पर जहाँ तक हमारी विचारधारा है, हमें लगता है कि मंदिर तो मोदी जी ने बनाया। तो आपके लिए मंदिर सबसे ज्यादा और धर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, धर्म जिस धर्म में जन्म लिया है, जहाँ जन्म लिया, उसके लिए सनातन संस्कृति को जीवित रखना। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट? नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जिसने, मैं बता रहा हूँ ना कि एक समय लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम सेतु नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले, वो मन में है आज, वो पीड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी का काम आपको क्या सबसे अच्छा लगा? मैं बता रहा हूँ ना, राम मंदिर का मुद्दा हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा, धारा 370, कश्मीर के जो हमारे भाई बहन ही, वो भी देखिए वो चीज़ ठीक। मैंने कहा ना, विचारधारा अपनी जगह हो सकती है। तीसरा, जीएसटी, उन्होंने जीएसटी के माध्यम, क्योंकि विकास तो जीएसटी के माध्यम से ही हो रहा ना। जीएसटी जो उन्होंने लागू करा, नोटबंदी बहुत अच्छा था, जरूरी था, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा था, नोट का जो दुरुपयोग कश्मीर, उस चीज को आंकड़ों में तो नोटबंदी को कहीं से नहीं पाया गया कि वो अच्छा कदम था। आपने मेरे से पूछा, ये मेरी विचारधारा है। बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं इनकी बात जी। सही बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। बीजेपी सरकार आने की उम्मीद है या जाने की? बीजेपी सरकार फिर आएगी। कचौड़ी खाते लोगों से ही मैं बात।
आपको क्या लगता है? 50-50 मामला है अभी। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इलाका तो बीजेपी का गढ़ है, उसमें कुछ सेंधमारी हुई है, इस बार कुछ अलग परिणाम आ सकते हैं? बन सकते हैं, चांस बनने के। बीजेपी के लोग ही खुश नहीं है, बीजेपी के लोग ही बीजेपी से परेशान है, शायद वही पलटी लाएंगे। किस वजह से परेशान है? क्योंकि मंत्री और विधायक सुनते नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। बड़े शिवराज सिंह चौहान की योजना गिना रहे हैं, लेकिन धरातल पे उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। कार्यकर्ता ना खुश है, कार्यकर्ता में रोज ज़्यादा है, कार्यकर्ता जाता है मंत्री के पास कि मेरा काम करा दो, वो सुनते ही नहीं है। विधायक की वजह मेरा काम, वो भले अपन शिवराज सिंह चौहान ने किया, मोदी जी ने किया, मानते हैं उस बात को, लेकिन जो असल में जमीन पे कार्यकर्ता है वो नाराज है भाजपा से। भाजपा वाले ही नाराज है, भाजपा को भाजपा ही हरा सकती, कांग्रेस नहीं हराएगी। यही मैं भी कहता हूँ। ऐसा मेरे देखने में ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी की लहर चल रही है, और उम्मीदवारों के चयन और आगे जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएगा तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वही लहर है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, लहर वाली बात नहीं चल रही है, किसी की लहर नहीं, किसी की लहर नहीं है। में से ज्यादातर लोगों को जब पशुपतिनाथ का मंदिर की बात कही जाती है तो काठमांडू याद आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व विख्यात पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर जिले में है। यहाँ 8 मुखी भगवान शिव की प्रतिमा अकेली पूरे विश्व में यही मंदसौर के इस अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव की ये प्रतिमा है। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। मंदसौर का ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत मान्यताओं वाला है, और ऐसी आप तक आज तक आपने शिवलिंग के साथ इस तरह की कहीं दुनिया में अष्टमुखी भगवान शिव की का कहीं भी रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मंदसौर में है, और इसकी मान्यता इतनी थी, इसके बारे में कहा जाता है कि इंदिरा जी इस मंदिर में जब भी मंदसौर आई तो यहाँ पर बिना रुद्राभिषेक किए वो नहीं गई। तमाम नेता, तमाम अधिकारी और आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैं आपको इस मंदिर, इस मूर्ति की, इस शिवलिंग की एक खासियत बताता हूँ। बात यह है कि ये आप देख रहे हैं अष्टमुखी भगवान शिव का शिवलिंग, और आप ये देखिए बगल में शिवना नदी है। तो कहानी यह है कि 1940 में जब ये नदी सूख गई थी तब एक धोबी को यहाँ पर इस प्रतिमा का, इस शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया, और बाद में उसने जब ये उसे दिखाई पड़ा और यहाँ के लोकल लोगों को बताया गया तो यहाँ के जो समाज सेवी लोग थे वो इस मूर्ति को निकालने के लिए यहाँ पर आए। तो माना यह जाता है कि ये मूर्ति 1500 साल पुरानी है। एक बार और मैं आपको दिखा दूं, ये जब उसको निकाला गया तो बहुत दिनों तक, तकरीबन 20 सालों तक ये मूर्ति खुले आसमान में रही। 1960 में इसको मंदिर में स्थापित किया गया। एक बार फिर से मैं आपको ये शिवलिंग, ये अष्टमुखी शिवलिंग भगवान शिव का मैं दिखाता हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि इसका जो भार है वो 46 कुंतल है। 46 कुंतल इसका भार है, 7.5 फीट ये ऊंची है, और ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इसको जिन राजाओं ने बनवाया था वो जानबूझ के इसे नदी में गाड़ दिया था ताकि विदेशी आक्रांता इस मूर्ति को तोड़ न सके, तो ये सुरक्षित रहेगी। कभी मंदसौर या इस इलाके में आइएगा तो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन आप भी कीजिएगा। बहरहाल मंदसौर के दूसरे इलाकों में आपको ले चलता हूँ। अब हम मंदसौर के पिपलिया मंडी में आ चुके हैं। 6 साल पहले इस इलाके के किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, किसानों की उपज को लेकर, तमाम उनकी मांगें थी उसको लेकर, और यहाँ पर पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत हो गई थी। शिवराज सिंह सरकार के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा था। कांग्रेस पार्टी ने मंदसौर के किसानों पर हुए गोलीकांड को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने इस इलाके में चुनाव के दौरान रैली की थी और कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। उसकी वजह से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मंदसौर कांड की वजह से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यही सीट बीजेपी ने जीत ली। मंदसौर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 4 की 4
मंदसौर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा पिछले चुनाव में हुआ था। अब देखना यह है कि बीजेपी के गढ़ में वही हवा चल रही है या बदल गई है। तो इस इलाके के किसानों से माहौल क्या है जानने के लिए मैं आया हूँ। मेरे बात करते करते कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। क्या करते हो ताऊ आप? हम कृषि कार्य करते हैं, खेती करते हैं। तो वो जब गोलीकांड हुआ था इधर ही हुआ था? हाँ, इधर ही हुआ था। तो आप ये बताओ कि अब क्या हाल है? यह स्थिति नॉर्मल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो तो ठीक है। हाँ। चुनाव के लिए तो स्थिति भाजपा के पक्ष में जा रही है। ये इलाका तो भाजपा के उसमें है, उसी में है सब, है ना। कांग्रेस का कोई ज़्यादा वर्चस्व नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों है? ये किसानों की जो स्थिति है वो भाजपा के कारण उभरी है, इसलिए ये स्थिति है। किसानों को इस सरकार में फायदा मिला है? बहुत फायदा मिला है। जैसे क्या क्या? जैसे कि लाडली बहना में मिला है। तो लाडली बहना तो लड़कियों को, चलो उनको है। किसानों के लिए जैसे कि सम्मान निधि आ रही है ना। विकास भी हुए हैं, रोड भी बने हैं, तो ये सारे काम हुए हैं, तो विकास हुआ है, तो इसलिए जनता और किसान उसके साथ है। अच्छा, और दूसरे मामा ही या कोई दूसरा? नहीं, मामा या कोई पार्टी का जो निर्णय होगा वही बनेगा ना। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मंदसौर के पिपलिया मंडी में मैं आया हूँ। कृषि उपज मंडी है और ये लहसुन की बहुत बड़ी मंडी है। मंदसौर में अफीम के अलावा प्याज, लहसुन, गेहूं, इस सब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आप देखिए कितना ज़्यादा लहसुन है। और यहाँ कुछ किसान भी आए हुए हैं, क्योंकि आज किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितनी योजनाएं की घोषणा की है, अपनी नई गारंटी दी है। मैं कुछ किसानों के साथ यहाँ पर हूँ। आप लहसुन बेचने आए थे? हाँ, लहसुन बेचना है। लहसुन का सही दाम मिल रहा है? भाव तो अब जो चल रहा है वो ठीक है, कभी डाउन हो जाता है, कभी जो भाव पहले 12,000 गई वो अभी 10, 12, 10, 11 चल रही 10। अच्छा, एक बात बताइए, आप खाली किसानी करते हैं? हाँ, किसानी। तो किसानी से आपका घर परिवार, शादी विवाह, इलाज खर्चा सब निकल जाता है? एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे वैसे एडजस्ट करना पड़ता है, जितना हो घर में वैसे ही करते हैं। और आप भी किसान हैं? जी। आप क्या बेचने आए? ये लहसुन है? जी हाँ, लहसुन बेचना है। लहसुन की खेती, एक बार बताइए, ये एक सीजन तो अच्छा चलता है, दूसरे सीजन गड़बड़ हो जाता है, फिर एक साल अच्छा चलता है, 2 साल तक पिटता है ना? जी, गए साल पिट जाएगा ये। इस साल बहुत ज्यादा बोई हुई, इस बार ज्यादा हो गया। हाँ, डबल हो गई। डबल बो देते हैं इसलिए, एक साल कम बोई, दूसरे सीजन में डबल बो देते हैं, इसलिए सीजन पिटा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग छोटे थे गांव में, तो एक बार लहसुन का बहुत दाम हो गया। तो हम और हमारे भाई और 2-3 लोग मिल के हम लोगों ने बोला अगले साल लहसुन लगाते, और लगाया। इतना ख़राब दाम हुआ, हमने मजाक में लगाया था, कोई ये नहीं, इतना ख़राब हुआ कि जितना पैसा लगाया हम लोगों ने मिल के आपस में, वो भी नहीं निकलेगा ना। वो आप लगाओगे इतना तो नहीं निकलेगा, अगले साल ही नहीं निकलेगा, डबल लगा रहे लोगों ने। अच्छा, तो अब मैं ये थोड़ा आया हूँ मैं ये जानने के लिए कि किसानों के बीच में इस बार, और मंदसौर के इस इलाके में तो किसान जो आंदोलन किए थे वो एक पूरा इतिहास है, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें किसानों के बीच में क्या माहौल लग रहा है? नहीं, हम तो धार से हैं, हमारे इधर का नहीं, धार से हम तो। अरे धार से है तो क्या हो गया? वो तो हिंदुस्तान, वो तो मध्य प्रदेश से। हाँ, तो मध्य प्रदेश से। तो क्या लग रही है आप देखो, मालूम पड़ेगा। धारी का बता दो, उधर क्या लग रही है? उधर का शिवराज का तो कैंसिल ही लग रहा है सब। कैंसिल? शिवराज नहीं आएगा यूं। अरे शिवराज का कैसे कैंसिल लग रहा है? लोग बता रहे हैं ना सब, क्या कि उसका कामकाज कुछ है, वो इसलिए नहीं आएगा यूं। तो कौन आएगा नू? अब देखो क्या चेहरा, नया चेहरा कौन सा आए वो मालूम पड़े। अरे बीजेपी कांग्रेस में बताओ। नहीं, बीजेपी कांग्रेस में तो नहीं मालूम हमको। कांग्रेस आए या बीजेपी आए? नहीं, अभी तो शिवराज का तो कम लग रहा है यूं, कोई नया चेहरा आएगा तो ही कुछ होगा यूं। और कमलनाथ का लग रहा है यूं? हाँ, लग तो रहा है, लड्डू दे रहे हैं वो तो। पहले भी दिए थे 2 लाख का लड्डू, तब कुछ हो जाएगा उसका।
तो वो जो कर्जा माफी की बात की थी करी थी? कहाँ करी? हाँ? नहीं करी ना। राहुल गांधी आके मंदसौर बोल के गए थे कि हम पहले 10 दिन में कर्जा माफी करें। कुछ भी नहीं हुआ उसका। सर्टिफिकेट तो बांटा था पर किसी का नहीं हुआ ना। ये किसान रहे यहाँ पे। हाँ जी। हाँ? बैंक के माफी नहीं हुई उस समय क्या होता है कि केवल वो बांट दिए ने फिर वो डिफॉल्टर में हो गए। अभी 4 साल से बैंक ही नहीं भराई उनकी। तो ये घोषणाएं तो करते थे पर घोषणाएं पूरी कहाँ हो रही है? राहुल गांधी 10 दिन की कहा था, 18 महीने तक कुछ नहीं करे तो फिर क्या करेंगे वो? तो ये जो शिवराज सरकार आया उसने कुछ किया? शिवराज सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। दोनों किसानों के तो फायदा नहीं कर रहे। दोनों किसानों को फायदा शिवराज सरकार नहीं कर रही है। केवल वो तो लुभावना भाव दे रही है कि वो लड्डू रहते ना आप, लुभावना 20 प्रकार का दे रही है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी भी तो आज बोला है कि किसानों का ऐप बनाएंगे, गेहूं का 2600 देंगे, धान का 2500 देंगे और सिंचाई के जो लीडरशिप है, प्रमुख लीडरशिप है, उनको मालूम ही नहीं किसान कैसे उत्पादन कर रहा है, क्या कर रहा है। उसको मालूम थोड़ी है क्या कि लहसुन कैसे उत्पादन कर रहा है। इसकी कीमत बराबर नहीं आ रही लोगों को। 2 साल से वो बेचारे किसान पिटा गए। वो लहसुन फेंक दी उन्होंने, नदियों में फेंकी, कहीं खारों में फेंकी, तो फेंक दिए ना। तो उसका नुकसान तो किसान को हो रहा ना। इसके लिए सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा किसानों को कुछ भी आंदोलन। तो आपका कहना है कि कोई भी पार्टी किसानों की समस्या नहीं समझती? नहीं समझ रही है, बिल्कुल नहीं समझती। लेकिन सब पार्टी किसानों को वोट बैंक तो समझती है। हाँ, वोट बैंक तो जरूर समझती है। अभी घोषणाएं कर देंगी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कुछ नहीं होगा वो तो मेरे को लगा है। तो इस बार कौन आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मनासा क्षेत्र में तो कश्मकश चल रही है अभी। तो नाटा जी वहाँ से नहीं आने वाले हैं, 100% गारंटी। कौन पार्टी के? कांग्रेस के, क्योंकि वह बाहरियों का विरोध हो रहा है कांग्रेस का। अच्छा, और बाकी मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज के चांस कुछ भी नहीं, 43% भी नहीं है अभी तो। 43% कहाँ से ला दिया? रिवर्स में अरे 50% बोलते, 43% कहाँ से आए? उससे ये मैंने ये बोला है कि शिवराज के चांस बहुत कम है, नहीं बराबर। और आप बताओ? हाँ सर, यही बात है। क्या कि शिवराज का चांस नहीं है? नहीं, बीजेपी का चांस है कि नहीं? नहीं है सर, बीजेपी का चांस नहीं लग रहा सर। अब मैं शाम के वक्त चाय की एक दुकान पर आया हूँ, लोगों से बातचीत करने। हाँ जी, चाय के बारे में सर? अरे मैं तो लोगों से चुनाव के बारे में, हाँ, सब घूमता रहता हूँ इधर उधर। यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी साहब मंदसौर में। तो मैं बहुत दूर से आया हूँ जानने। मालूम है, रोज शो देखता हूँ आपका, मैं पूरा शो देखता हूँ पूरे शाम को 6 साढ़े 6 बजे रोज देखता हूँ आपका शो में। हाँ, मेरे संदीप भाई के साथ में दूसरे आ गए वो। अरे आपका बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं तो। मेरे आपका शो बहुत देखता हूँ मैं, आपका बहुत शो देखता हूँ मैं आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप बताइए ना कि तो कांग्रेस कहाँ, इधर तो हवा नहीं लग रही। सब हवा आपके से हवा निकल जाएगी सबकी। आपके कांग्रेस बहुत भारी है यहाँ पे। किस वजह से? कैंडिडेट बहुत अच्छा मिला आपके से। विपिन जैन कैंडिडेट अच्छा मिला है। कैंडिडेट के हिसाब से या पार्टी के हिसाब? कैंडिडेट बहुत अच्छा मिला है। वैसे विपिन जैन कैंडिडेट अच्छा मिला आपके से। आप क्या मानते हैं? सुभाष राठौर। आपका नाम क्या करते हैं? हम यहाँ नीमच जिले का। अरे तो ठीक है, नीमच का ही बता दो, क्या हाल है उधर का? नीमच का तो कांग्रेस आई। किस वजह से? सकलेचा जी मंत्री होते हुए काम नहीं हुआ, इसलिए। वो सकलेचा, ओम प्रकाश सकलेचा? हाँ, तो उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री पर काम नहीं हुआ। अभी है लेकिन काम ही नहीं हुआ। कोई कुछ काम तो कुछ कराया नहीं। अच्छा, उनके पिताजी जो सीएम थे उन्होंने काम कराया था? हाँ नहीं, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा ने कराया था। हाँ, और उनके बेटे नहीं? उनके बेटे ने कुछ नहीं कराया। और आपका क्या नाम है? आशीष छजाल गरोट से। क्या? गरोट। आशीष छजाल के गरोट। हाँ, गरोट। इधर तो ऐसा टाइटल बोलने में बहुत दिक्कत आता है। क्यों? सिंपल है। तो क्या आपके विचार से इधर चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने का? मध्य प्रदेश में बरोबर टक्कर रहेगी सर। पिछली बार जैसी थी वैसी ही रहेगी या
बरोबर, पिछली बार जैसी थी ऐसी टक्कर बरोबर रहेगी। अरे आएगा कौन? आएगा कौन? बस यही नहीं है। बीजेपी बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी और बीजेपी ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश हित की पार्टी है बीजेपी, इसलिए बीजेपी जरूरी है देश के लिए। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां देश हित वाली नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देश विरोधी है ये? बिल्कुल, उनके विचार ही उसी प्रकार के है ना। अच्छा, जो बीजेपी का विरोधी है वो देश विरोधी है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिसके कार्य देश विरोधी वो देश विरोधी है। और जैसे क्या क्या कार्य? विचारधारा वही है ना। क्या है बताइए। अब ये तो इतना मैं भी नहीं बता सकता हूँ खुल के, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि क्या है। मैं ये ऐसा जानना चाहता हूँ, आप किस काम को देश विरोधी मानते हैं? सभी प्रकार के कांग्रेस के टोटली काम देश विरोधी है, इसलिए हमको बीजेपी चाहिए और बीजेपी ही आना चाहिए। कौन सा काम कांग्रेस का देश विरोधी या किसी पार्टी का देश विरोधी लगता है? और राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं, उससे देश की छाप पर बहुत फर्क पड़ता है। देश विरोधी नहीं देते, मोदी और सरकार विरोधी देते हैं। नहीं तो ये मोदी, इसमें मोदी का है, जहाँ देश का नाम आ रहा है वहाँ तो मतलब मोदी के अगेंस्ट में देश के अगेंस्ट नहीं हुआ। मोदी व्हाटएवर मोदी इज डूइंग इज टोटली वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिस आदमी ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा को इतना नीचे गिराया है, इतना गटर में गिराया है कि मेरे हिसाब से इससे नीचे और कोई नहीं ले जा सकता। अरे आप क्या की लैंग्वेज, एक प्रधानमंत्री की लैंग्वेज बताइए आप। पप्पू, इटली की महारानी, ये एक लैंग्वेज है प्रधानमंत्री की बनने के बाद। और फिर इकोनॉमी कहाँ जा रही है? अच्छे दिन दिखा रहे हो। ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 रुपये का पेट्रोल होगा तो इनको फर्क पड़ेगा 100 रुपये में। चलिए ठीक है, माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मध्य प्रदेश के किसी दूसरे इलाके से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मंदसौर।